नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 20 करमवीर कविता की व्याख्या करेंगे, जिसके कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इस कविता की व्याख्या करने से पहले हम रामधारी सिंह दिनकर जी के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी हिंदी के प्रसिद्ध कवियों में से एक हैं, जिनका जन्म 23 सितंबर 1908 को सिमरिया नामक स्थान पर हुआ था और ये जो हैं ओजस्वी राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत कवियों के रूप में भी जाने जाते हैं और देश की आज़ादी में इन्होंने अपना योगदान भी दिया था। और सन 1999 में भारत सरकार ने इनके नाम से डाक टिकट भी जारी किया था। तो आइए अब इस कविता की व्याख्या शुरू करते हैं। करमवीर कविता। इस कविता में कवि ने यही बताया है कि सच्चा कर्मवीर व्यक्ति जो होता है वो कभी भी विघ्न और बाधाओं से नहीं घबराता और कठिन से कठिन कार्य को भी वह हंसते हंसते पूरा कर लेता है और बड़े से बड़े संकट भी उसे अपने काम से विचलित नहीं कर सकते। वह जिस काम को शुरू करता है, उसका आरंभ करता है, उसे वह समाप्त करके ही छोड़ता है। उसे उस कार्य को जब तक वह ख़त्म नहीं कर लेता तब तक वह आराम से चैन से नहीं बैठता। तो आइए व्याख्या शुरू करते हैं। सच है विपत्ति जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यह बात बिल्कुल सच है, सत्य है कि जब भी मुसीबत आती है, विपत्ति अर्थात कोई भी मुसीबत आती है, तो वह मुसीबत जो है सबसे पहले जो कायर व्यक्ति होते हैं उन्हीं के दिल को दहलाती है, अर्थात वे ही उससे विचलित होते हैं, डरते हैं, घबरा जाते हैं। सुरमा नहीं विचलित होते, यहाँ पर सुरमा का अर्थ है वीर, कि वीर व्यक्ति होते हैं वे कभी भी मुसीबत से, विपत्ति से विचलित नहीं होते। क्षण एक नहीं धीरज खोते, और एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी वो अपना धैर्य जो है बिल्कुल भी नहीं खोते हैं। विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। जो वीर व्यक्ति होते हैं वो विघ्न यानी कि मुश्किल का डटकर सामना करते हैं। गले लगाना यानी कि उसका सामने से स्वागत करते हैं मुसीबत का, और कांटों में राह बनाते हैं। और यदि उनके रास्ते में कोई भी मुश्किल आ जाए या कांटों भरे रास्ते में भी वह अपने लिए रास्ता खोज लेते हैं। मुँह से ना कभी उफ कहते हैं, संकट का चरण ना गहते हैं। जो आ पड़ता सब सहते हैं, उद्योग निरतनित रहते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वीर व्यक्ति कभी भी मुसीबत के सामने उफ नहीं करते, अर्थात जो वीर व्यक्ति होते हैं वे मुश्किल के सामने कभी भी थककर हार कर नहीं बैठते, संकट का चरण न गहते हैं और ना ही मुसीबत के सामने अपने घुटने टेकते हैं, अर्थात उसके पैरों में नहीं गिरते। जो आ पड़ता सब सहते हैं, जो भी उनके सामने मुसीबत आती है, कोई भी मुश्किल घड़ी आती है, मुश्किल परिस्थिति आती है, वह उसे खुशी खुशी सहते हैं। उद्योग निरतनित रहते हैं, और हमेशा, उद्योग निरत का अर्थ है परिश्रम करते रहना, और हमेशा ही वे परिश्रम करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, अर्थात कार्य में लगे रहते हैं। शूलों का मूल नसाते हैं, बड़खुद विपत्ति पर छाते हैं। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि वीर व्यक्ति जो कांटों भरा रास्ता होता है, उस रास्ते पर चलकर अपने रास्ते के हर कांटे को हटाते जाते हैं और
साथ ही साथ दूसरों के लिए भी रास्ता बनाते जाते हैं। बड़ खुद विपत्ति पर छाते हैं, और वो कभी भी विपत्ति को, मुश्किल को स्वयं पर हावी होने नहीं देते, बल्कि विपत्ति भी उनके सामने घबराकर, डरकर भाग जाती है कौन विघन ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि ऐसी कौन सी मुसीबत है इस संसार में, ऐसी कौन सी परेशानी है या कौन सी कठिनाई है जो आदमी के सामने, किसी भी व्यक्ति के सामने या उसके रास्ते में टिक पाए। खम का अर्थ है यहाँ पर साहस और हिम्मत, कि खम ठोक ठेलता है जब नर, कि जब आदमी जो है, जब मनुष्य जो है हिम्मत और साहस से कोई भी काम करने का निर्णय कर लेता है, कि ठान लेता है कि मुझे यह काम करना ही करना है, तो पर्वत के जाते पांव उखड़, तो उसके सामने जो है, जो अडिग पर्वत होता है, वह भी अपने रास्ते से हिल जाता है, अपनी जगह से हिल जाता है, कि अगर वह चाहे तो पर्वत को भी उसके स्थान से हटा सकता है। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। पत्थर पानी बन जाता है, इस पंक्ति का अर्थ है कि जो मनुष्य अगर चाहे अपने साहस से, अपनी मेहनत के बल पर, वह मुश्किल से मुश्किल काम को भी आसान बना सकता है। कि मानव अगर चाहे, मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। कि यदि मनुष्य पूरी मेहनत करता है, परिश्रम करता है, तो वह अपनी मेहनत के बल पर मुश्किल से मुश्किल कार्य को भी आसान बना सकता है। गुण बड़े एक से एक प्रखर, है छिपे मानवों के भीतर, मेहंदी में जैसे लाली हो, वर्तिका बीच उजियाली हो। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर को बड़े से बड़े गुण, एक से बढ़कर एक गुण जो हैं, वे छिपे हुए होते हैं। प्रखर का अर्थ है तीक्ष्ण या तेज, कि प्रत्येक मनुष्य के अंदर कोई ना कोई गुण, तेज गुण या तीक्ष्ण गुण अवश्य होता है। जिस प्रकार मेहंदी में लाल रंग छिपा होता है, और उसी प्रकार वर्तिका यानी कि दिया सिलाई, यानी कि माचिस की जो बत्ती होती है, तिल्ली होती है, सिलाई होती है, उसमें भी प्रकाश, उजियाली का बीच उजियाली होके उसमें भी प्रकाश होता है, उजाला होता है। और वो जैसे मेहंदी का जो रंग है लाल, हमें मेहंदी को धोने के बाद दिखाई देता है, और जो दिया सिलाई है उसे जब हम झाड़ते हैं, जलाते हैं, तब हमें जो प्रकाश दिखाई देता है। उसी प्रकार जब मनुष्य कोई कार्य करता है, कर्मशील रहता है, वो कर्म करते रहता है, तभी उसे अपने अंदर के गुणों के विषय में पता चलता है कि उसके अंदर कौन कौन से गुण हैं, और वह स्वयं को जान पाता है। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। बत्ती जो नहीं जलाता है, रोशनी नहीं वह पाता है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यही बताना चाहते हैं कि जो मनुष्य कर्म नहीं करता, अपना कार्य नहीं करता, तो वह कभी भी जो है सफलता को प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात जब तक मनुष्य अपने ज्ञान के माध्यम से किसी भी कार्य को नहीं करता है, तो वह अपने जीवन में कभी भी रोशनी नहीं पा सकता। और इसके विपरीत जो मनुष्य अपने ज्ञान का प्रयोग करता है, अपने ज्ञान के प्रयोग से कार्य करता रहता है, तो वह उसे जीवन में सुखों की प्राप्ति होती है। अर्थात उसके जीवन में उजियाला ही उजियाला छा जाता है। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से, इस कविता के माध्यम से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति कर्म करता है वही व्यक्ति जो है वीर कहलाता है। जब कोई व्यक्ति कोई कार्य ही नहीं करेगा, तो उसे अपने अंदर के गुणों के विषय में कैसे पता चलेगा
कि उसके अंदर कौन कौन से गुण हैं। इसलिए हमें कभी भी किसी भी मुश्किल से, विपत्ति से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसका डट कर सामने से मुकाबला करना चाहिए। तभी हम कर्मवीर कहलाएंगे। आशा करती हूँ आपको यह कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।